अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला के बारे में कि बुर्ज सुंबला वालों के लिए ये मार्च महीना कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज सुंबला यानी विरगो मिजाजन खाकी है और मालिक सयारा इसका अतार्द है यानी कि मरक्यूरी। नाजरीन, सुंबला के जायचे में इस वक्त अतार्द यानी मरक्यूरी बुर्ज हूत में 7वें खाने में गर्दिश कर रहा है, लेकिन इसमें अतार्द को हबूत है यानी कि कमज़ोर है, और ज़ुहल भी उसके साथ बैठा है और शम्स भी साथ बैठा है। वैसे भी शम्स पावरफुल सितारा है, चाहे वो शरफ में हो या हबूत में हो, लेकिन शम्स के साथ जो भी सितारा होता तो वो वैसे भी कमज़ोर हो जाता है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि परेशानी बता रहा है, हर तरफ से परेशानी, मायूसी, कोई किसी काम का ना होना, परेशान होना, कामों में रुकावटें आना, ऐसे ऐसे हालात पैदा कर रहा है। आमदनी का मालिक भी छठे खाने में इस वक्त जो है कमज़ोर है, यानी उसका मालिक जो है वो वीनस है यानी कि ज़ोहरा। ये आमदनी कम और ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है। बीमारी की वजह से भी परेशानी हो सकती है और ख़र्चा भी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। और तीसरे खाने को देखें तो वो अब बहन भाइयों का है, वो भी सितारा जो है वो भी छठे खाने में इस वक्त जो है वो कमज़ोर बैठा है। तो बहन भाइयों से या अजीज़ों रिश्तेदारों से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे। इस वक्त की पोजीशन जो है यही है। और फोर्थ हाउस को देखें तो घरेलू हालात, कारोबार, छोटे मोटे कारोबार, बड़े कारोबार, तो वो भी घरेलू हालात भी परेशान कुन लग रहे हैं। परेशानी ज़्यादा, सुकून कम लग रहा है, कारोबार में भी मंदी नज़र आ रही है, यानी कि परेशान कुन हालात हर तरफ से नज़र आ रहे हैं। लेकिन 11 मार्च को अतार्द जो है मरक्यूरी वो बुर्ज हमल में दाखिल होगा। इसमें इसको यानी कि ऐसे समझो कि फराह हासिल है, ये इसमें शाद होगा, और फराह का मतलब है खुशी। तो फिर इंशाल्लाह आपको हर तरफ से खुशियाँ मिलेंगी। और वैसे भी 12 मार्च को ये जो अभी चल रहा है, तो 12 मार्च को आमदनी का मालिक जो है वीनस वो भी शरफ में आ जाएगा, और 21 मार्च को शम्स भी शरफ में आएगा। तो ये सारे सितारे जब ये साद हो जाएंगे तो ये मार्च का महीना वैसे भी 11 तारीख तक तो थोड़ा सा परेशान कुन लग रहा है, बाकी कुछ दिनों हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, और परेशान होने की बात नहीं है। उसके बाद जो है यानी कि ऐसे समझो कि ये आधा महीना तो वैसे कुछ गुजर जाएगा, लेकिन ये पूरी शहादतें जो है आपको आखिरी हिस्सा जो होगा, इसके आखिरी 15 दिन जो होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे हर तरफ से। यानी कि आमदनी उसमें भी इजाफा होगा, कारोबार उसमें भी तरक्की होगी, अज़दवाजी ज़िंदगी, शराकती कारोबार उसमें भी फ़ायदे होंगे, और अज़दवाजी ज़िंदगी भी बेहतर गुजरेगी। मुलाजमत, जॉब वगैरह वो भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ असबाब बनेंगे या मिल भी सकती है। वो तो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है, अभी तो हुकूमत ही हमारे यहाँ नहीं बन सकती। और 10वें खाने को देखें तो इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, इसमें भी बड़ी आपको पजीराई मिलेगी और रिस्पांस मिलेगा। और अगर आप किसी ओहदे पे हैं तो उसमें भी आपको प्रमोशन, तरक्की, और उसमें भी आपको सुकून मिलेगा। 11वें खाने को देखें तो दोस्तों से ताल्लुक़ रखता है, और ख्वाहिशात, तो इंशाल्लाह देरी ना ख्वाहिशात हैं जो आपकी पूरी नहीं हो सकती। जो भी ख्वाहिश हर इंसान रखता है तो वो भी इंशाल्लाह आपकी
پوری ہوں گی اور دوستوں سے بھی بڑے فائدے ملیں گے اور عہدوں میں بھی آپ کو پروموشن ملے گا. تو ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آباد رکھے, ہمارے ملک کو بھی آباد رکھے, اپنے حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ رکھے آپ کو اور ہم سب کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.